त्योहार हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है। त्योहार प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ मनाए जाते हैं। जैसे लोहड़ी में कहा जाता है कि इस दिन वर्ष की सबसे लंबी अंतिम रात होती है। इसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगता है। साथ ही इस समय किसानों के लिए भी उल्लास का समय माना जाता है। खेतों में अनाज लहलहाने लगते हैं और मौसम सुहाना सा लगता है, जिसे मिलजुल कर परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है। इस तरह आपसी एकता बढ़ाने का भी इस त्योहार का उद्देश्य होता है। लोहड़ी के पीछे की एक ऐतिहासिक कथा भी है, जिसे दुल्ला भट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कथा अकबर के शासनकाल की है। उन दिनों दुल्ला भट्टी पंजाब प्रांत का एक सरदार था। इसे पंजाब का नायक भी कहा जाता था। उन दिनों संदल बार नामक एक जगह थी, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ लड़कियों की बाजारी होती थी। तब दुल्ला भट्टी ने इसका विरोध किया और लड़कियों को सम्मान पूर्वक इस दुष्कर्म से बचाया और उनकी शादी करवाकर उन्हें सम्मानित जीवन दिया। इस विजय के दिन को लोहड़ी के गीतों में गाया जाता है और दुल्ला भट्टी को याद किया जाता है। इन्हीं पौराणिक और ऐतिहासिक कारणों के चलते पंजाब प्रांत में लोहड़ी का उत्सव पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पंजाब के लोगों का विशेष त्योहार है लोहड़ी, जिसे धूमधाम से मनाते हैं। नाच गाना और ढोल तो पंजाबियों की शान होते हैं। इसके बिना इनके त्योहार ही अधूरे होते हैं। लोहड़ी आने के कई दिनों पहले से ही युवा और बच्चे लोहड़ी के गीत गाते हैं। 15 दिनों पहले ही ये गीत गाना शुरू कर दिया जाता है, जिन्हें घर घर जाकर गाया जाता है। इन गीतों में वीर शहीदों को याद किया जाता है, जिनमें दुल्ला भट्टी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। लोहड़ी में फसलें कटकर घरों में आती हैं और उसका जश्न मनाया जाता है। किसानों का जीवन इन्हीं फसलों के उत्पादन पर निर्भर करता है और जब किसी मौसम की फसलें घरों में आती हैं, तो हर्षोल्लास से उत्सव मनाए। भारत देश में हर त्योहार के विशेष व्यंजन होते हैं। लोहड़ी में गजक, रेवड़ी, मूंगफली आदि खाई जाती हैं और इन्हीं के पकवान भी बनाए जाते हैं। इसमें विशेष रूप से सरसों का साग और मक्का की रोटी बनाई जाती है और प्यार से खाई और खिलाई भी जाती है। इस दिन बड़े प्रेम से घर से विदा हुई बहन और बेटियों को घर बुलाया जाता है और उनका आदर सत्कार किया जाता है। पुराणों के आधार पर इसे सती के त्याग के रूप में प्रतिवर्ष याद करके मनाया जाता है। कथानुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के पति महादेव शिव का तिरस्कार किया और अपने जमाता को यज्ञ में शामिल न करने से उनकी पुत्री ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था। उसी दिन को एक पश्चाताप के रूप में प्रतिवर्ष लोहड़ी पर मनाया जाता है और इसी कारण घर की विवाहित बेटी को इस दिन तोहफे दिए जाते हैं और भोजन पर आमंत्रित कर उसका मान सम्मान किया जाता है। इसी खुशी में श्रृंगार का सामान सभी विवाहित महिलाओं को बांटा जाता है। इस दिन नव विवाहित जोड़े को भी पहली लोहड़ी की बधाई दी जाती है और शिशु के जन्मदिन पर भी पहली लोहड़ी के तोहफे दिए जाते हैं। लोहड़ी के कई दिनों पहले से कई प्रकार की लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, जिन्हें नगर के बीचों बीच एक अच्छे स्थान पर जहां सभी एकत्रित हो सके वहां सही तरीके से जमाई जाती हैं और लोहड़ी की रात को सभी अपनों के साथ मिलकर इस अलाव के आसपास बैठते हैं, कई गीत गाते हैं, खेल खेलते हैं, आपसी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और लोहड़ी की बधाई देते हैं। इस लकड़ी के ढेर पर अग्नि देकर इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। पुटों के लिए दुआएं बांधते हैं। विवाहित लोग अपनी साथी के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इसके अलावा इस अलाव के चारों तरफ बैठकर रेवड़ी, गजक आदि मजे से खाए जाते हैं। ये पर्व पंजाबी और हरियाणवी लोग ज्यादा मनाते हैं और इसी दिन को नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। आज भी लोहड़ी की धूम वैसे ही होती है, बस आज जश्न ने पार्टी का रूप ले लिया है और गले मिलने के बजाय लोग मोबाइल और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोहड़ी के त्योहार को इस तरह पूरे उत्साह से मनाया जाता है। देश के लोग विदेशों में भी बसे हुए हैं, इसलिए लोहड़ी विदेशों में भी मनाई जाती है। खास तौर पर कनाडा में लोहड़ी का रंग बहुत ही सस्ता है।